नमस्कार। मैं डॉक्टर मरीना परेरा, मलाड कांदिवली एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के नगीनदास खांडवाला कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग और गांधीयन स्टडीज सेंटर की प्रमुख आपके सामने 1920 का असहयोग आंदोलन एक आर्थिक विश्लेषण यानी कि 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड इकोनॉमिक एनालिसिस इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मेरे प्रिय भारतवासियों, आज जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेरा यह मानना है कि उसकी नींव गांधी जी ने बरसों पहले रखी थी। साल था 1920, जब उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की पुकार दी। इस आंदोलन की शुरुआत के पीछे प्रमुख कारण था अंग्रेज सरकार की अस्पष्ट नीतियां। सरकार के सुधारों से जनता असंतुष्ट थी। चारों ओर आर्थिक संकट छाया हुआ था तथा महामारी और अकाल फैला हुआ था। इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का परित्याग और स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन तथा व्यवहार का कार्यक्रम बनाया गया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और कई जगहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। यह आंदोलन भारत की आज़ादी के जंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। असहयोग आंदोलन के दौरान बापू ने आज़ादी के जज्बे को चिंगारी दी। लोगों को अब लगने लगा कि आंदोलन की वजह से अंग्रेज सरकार भारत को ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख पाएगी। बापू के अनुसार जिस तालीम का असर हमारे चरित्र पर नहीं होता है, वह कुछ काम का नहीं। गांधी जी ने विद्यार्थियों को सरकारी नियंत्रण वाले शिक्षण संस्थाओं को छोड़ने का आग्रह किया और वकीलों से भी सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने का आह्वान दिया। मोतीलाल नेहरू जी, M.R. जयकर जी, वल्लभ भाई पटेल जी और अन्य हस्तियों ने साथ दिया। इस आंदोलन के द्वारा बापू ने सभी देशवासियों को अहिंसा के यंत्र का उपयोग करके विदेशी सरकार का विरोध करने की सीख दी। राष्ट्रीयता की भावना तेजी से चारों ओर फैलने लगी। गांधी जी ने यह आंदोलन के द्वारा पूरे देश को स्वदेशी का मंत्र पढ़ाया। बी इंडियन बाय इंडियन का नारा जोर पकड़ने लगा। मेरे अनुसार जो वर्तमान में मेक इन इंडिया का सरकारी कार्यक्रम प्रचलित है, उसका बीज भी गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बोया गया। गांधी जी चरखे को प्रगति का प्रतीक मानते थे। उनका मानना था कि वास्तविक भारत गांवों में बसता है, शहरों में नहीं। गांव के विकास से ही देश का विकास हो सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जितनी सबल होगी, देश उतना ही अधिक सुखी एवं संपन्न होगा। E.F. शूमाकर ने अपने किताब स्मॉल इज ब्यूटिफुल में जिक्र किया है कि छोटे पैमाने पे उत्पादन फायदेमंद होता है। अर्थशास्त्र में बेरोजगारी की समस्या का हल कैसे किया जाए, इसके लिए जॉन मेनार्ड केन्स काफ़ी मशहूर हैं। मेरे अनुसार इस मामले में इससे भी बढ़िया
महत्वपूर्ण योगदान गांधी जी का है। महात्मा गांधी एक अति उत्तम मानव कल्याण अर्थशास्त्री थे। गांधीवादी अर्थशास्त्र छोटे पैमाने पर उत्पादन, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण न करे, सामाजिक न्याय और समता के तत्वों पर आधारित है। बापू ने हमें सिखाया कि कैसे चरखे की मदद से कपड़े का उत्पादन गांवों में शुरू किया जाए ताकि हर गांव आत्मनिर्भर हो। गांधी जी चाहते थे कि स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन पर्यावरण हितैषी ढंग से किया जाए। कपास उत्पन्न करने का बीज स्वदेशी था और इसकी अहम बात थी कि उसके खेती में कम पानी लगता था। बापू के 1920 के असहयोग आंदोलन से उनके सिद्धांत जैसे कि सर्वोदय, अंत्योदय, आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता, अपरिग्रह हर भारतीय में और भी स्थिर हो गए। चरखा और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से लोग स्वरोजगारी बने। आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में खादी के चीजों की भारी मात्रा में मांग है, क्योंकि वे सेहत और पर्यावरण के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। 100 साल बाद जब पिछले साल कोविड की महामारी फैली, फिर एक बार विदेशी यानी कि चीनी वस्तुओं और ऐप्स का बहिष्कार करने का जोर पूरे देश में फैला। इस मुश्किल दौर में गांधी जी ने महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे कि सादगी, अपरिग्रह, उच्च विचार, स्वच्छता और स्वदेशी, ये सिद्धांतों ने फिर एक बार हमारा मार्गदर्शन किया। गांधी जी के अनुसार हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे कीमती उपहार है। सोने चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ भी नहीं। गांधी जी के 1920 के असहयोग आंदोलन को भले ही 100 साल से ज्यादा बीत चुके हों, आज भी यह आंदोलन भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शांतिपूर्वक कठिनाइयों से जूझने और उस पर विजय पाने की प्रेरणा देती है। संकट की घड़ी में इंसान को अपने नैतिक मूल्य नहीं छोड़ने चाहिए। निराशा आदमी को खाती है। गांधी जी के सिद्धांत आशा के प्रतीक है। बापू के अनुसार बगैर जरूरत के हाजत बढ़ाना पाप सा लगता है। गांधी जी चाहते थे कि हर इंसान सरल और सादा जीवन बिताए और अपनी जरूरतों को सीमित रखें। उनके अनुसार सादगी बनाने से नहीं बनती, स्वभाव से ही होना चाहिए। धरती सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन करती है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए नहीं। समता के फल मीठे होते हैं। गांधी जी ने हमें एक जंतर दिया है। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? अब तुम देखोगे
कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। 1920 के असहयोग आंदोलन ने चरखा और खादी ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादन में भारी बदलाव लाया। इस आंदोलन ने समावेशी और सतत विकास की नींव रखी। आखिर में मैं गांधी जी के शब्दों में कहना चाहूंगी, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।